तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक रिवेंज फिल्म MFA के बारे में। दोस्तों इस फिल्म का फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट और ये कहानी है एक नोएल नाम की लड़की की जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी और वो वहाँ पे MFA का कोर्स कर रही थी। जब नोएल क्लास में होती है तो सभी लोगों के सामने एक नेकेड औरत को बैठाया जाता है ताकि वो उसकी तस्वीर बना सके और उसके अंदर कुछ क्रिएटिव कर सके। नोएल जब तस्वीर बना रही होती है तो वो ल्यूक नाम के लड़के की तरफ देखती है जो कि क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था और नोएल उसे मन ही मन पसंद भी करती थी। जब ल्यूक उसकी तरफ देखता है तो नोएल अपनी नजरें हटा लेती है। क्लास खत्म होने के बाद नोएल अपनी दोस्त स्काई से मिलती है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ा करती थी और वो दोनों एक ही घर में अलग अलग रूम्स में रहा करती थी तो वो नेबर्स भी थी। रात को नोएल जब पेंटिंग बना रही होती है तो उसे बात समझ नहीं आ रही होती कि वो उसमें क्या अलग करे। तभी उसे बाहर से स्काई के हंसने की आवाज आती है और जब वो बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि स्काई एक लड़के के साथ है और वो मेकआउट कर रही है। दोस्तों नोएल की जिंदगी में कोई भी लड़का नहीं आया था और वो सोचती थी कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड कब बनेगा। अगले दिन क्लास में नोएल अपनी पेंटिंग सबको दिखाती है जहाँ सभी लोग उस पेंटिंग के अंदर से कुछ ना कुछ कमियां निकालने लगते हैं। प्रोफेसर उससे कहता है कि वो और ज्यादा क्रिएटिव सोचे जिससे कि उसकी पेंटिंग और भी अच्छी लगने लगेगी। क्लास खत्म होने के बाद नोएल पेड़ के नीचे बैठ के कुछ ड्राइंग करने लगती है लेकिन तभी उसके पास ल्यूक आता है जो कि हंस के उससे बातें करने लगता है। नोएल को लगता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है और ल्यूक उससे कहता है कि आज रात उसने एक पार्टी रखी हुई है जहाँ पे उससे कई सारे दोस्त आ रहे हैं तो अगर वो चाहे तो वो भी वहाँ पर आ सकती है। नोएल सुन के खुश हो जाती है और वहाँ पे आने के लिए राजी हो जाती है। रात को वो अच्छी सी ड्रेस पहन के तैयार होती है उस पार्टी में जाने के लिए और स्काई उसे देखकर उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। वो उससे पूछती है कि क्या वो लड़का उसे पसंद है तो वो उससे कहती है कि उसने सामने से उसे पार्टी में बुलाया है और उसे लगता है कि शायद वो भी उसे पसंद करता है। ये सुनकर स्काई खुश हो जाती है और उसकी तैयार होने में मदद करती है और उससे कहती है कि वो उसके लिए खुश है कि उसकी जिंदगी में अब कोई लड़का आने वाला है तो वो उसके साथ डांस करना बिल्कुल ना भूले। नोएल जब उसके घर में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं और जब ल्यूक उसे देखता है तो वो उसके पास आके उससे बातें करने लगता है। ल्यूक उससे कहता है कि क्यों ना वो उसके रूम में चले ताकि वो उसे अपनी ड्राइंग दिखा सके तो नोएल उसके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों जब रूम में होते हैं तो ल्यूक उसे अपनी ड्राइंग्स दिखाने लगता है लेकिन तभी अचानक वो सीरियस हो जाता है और उसे किस करने लगता है। नोएल को इससे अच्छा तो लगता है लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके बाद वो जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़कर उसका शोषण कर देता है। नोएल उसे रुकने के लिए कह रही होती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता जिससे नोएल को बहुत बुरा लगता है और वो सदमे में चली जाती है। सब होने के बाद ल्यूक उससे कहता है कि अब वो अपने घर जा सकती है और हम देखते हैं कि नोएल के नीचे से खून भी निकल रहा है। ल्यूक के सभी दोस्त नोएल को देखते हैं तो नोएल उनके पास जाके उन्हें सब बताना चाहती है लेकिन ल्यूक उसे तुरंत घर से बाहर भगा देता है। नोएल इससे बहुत ज्यादा टूट गई होती है और घर में जाके वो स्विमिंग पूल में आत्महत्या करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। वो रात भर बिस्तर पे ही लेटी रहती है और अगले दिन वो कॉलेज भी नहीं जाती। ये देख के स्काई उसके पास आती है और उसकी हालत देखकर वो उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है तो नोएल उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है कि वो लड़का उसे अच्छा लगता था लेकिन उसने उसके साथ जबरदस्ती करी जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। उसे ये भी कहती है कि वो अपने टीचर को इस बारे में बताएगी ताकि वो उस पर एक्शन ले सके। स्काई उसकी बात सुन के उससे कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा उसी को दोषी ठहराएंगे और उसे एक वेश्या की नजर से देखेंगे। इसीलिए भलाई इसी में है कि वो इस बात को दबा दे और किसी को इस बारे में ना बताए। नोएल उसकी बात मान लेती है और उसके गले लग जाती है। उसके बाद नोएल जब कॉलेज में होती है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और जब वो ल्यूक को अपने क्लास में आता हुआ देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो तुरंत उसे कंप्लेंट करने के लिए चली जाती है। वो वहाँ की साइकाट्रिस्ट से इसकी कंप्लेन करती है जहाँ साइकाट्रिस्ट उसकी बात सुन के उल्टा उस पे ही सवाल करने लगती है। उससे पूछती है कि क्या उसने उसे वो करने से मना किया था तो नोएल उससे कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो रुक जाए लेकिन वो नहीं रुका और उसने उसके साथ जबरदस्ती करी। वो साइकाट्रिस्ट उससे कहती है कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता और ये सुन के नोएल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि यहाँ से उसको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए वो तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसे ल्यूक का मैसेज आता है जो कि उससे कहता है कि क्या वो उसे घर आना चाहती है तो नोएल उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है जहाँ वो उससे कहती है कि वो उससे माफी मांगे उसका शोषण करने के लिए। तो ल्यूक उससे कहता है कि वो वही चाहती थी और उसने उसे वो दिया। नोएल उससे कहती है कि वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा है कि उसने उसके साथ कुछ किया ही ना हो तो ल्यूक उससे कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो तुरंत उसके घर से बाहर निकल जाए। तभी नोएल उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती है और गलती से ल्यूक का पैर फिसल जाता है और वो जीने से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नोएल जब ये देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि गलती से ही सही उसका शोषण करने वाला बंदा अब मारा गया था।
वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और किसी को इस बारे में नहीं बताती। अगली सुबह ल्यूक के घर पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ उन सबको ये देखकर लगता है कि शायद ये एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए नोएल के पास जाता है क्योंकि ल्यूक ने आखिरी बार उसे ही मैसेज किया हुआ था। उसे पूछता है कि अगर वो ल्यूक से मिलने गई थी तो वो उसे बताती है कि उसने मेकआउट करने के लिए उसे वहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से लौट आई थी। ये सुनकर डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि जब भी उन्हें उसकी जरूरत होगी तो वो लोग उसे बुलाएंगे। रात को नोएल उसे कॉलेज में हुए शोषण के केसेस के बारे में पढ़ने लगती है और उसे एक बहुत ही संगीन केस के बारे में पता चलता है जहाँ लिंडसे नाम की एक लड़की के साथ 3 बंदों ने शोषण किया था और उसका वीडियो भी वायरल हो गया था। लेकिन जब लिंडसे ने उसकी शिकायत करी तो पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया क्योंकि उस वीडियो में उनकी शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही थी। नोएल जब और डीप सर्च करती है तो उसे वो वीडियो भी मिल जाती है जहाँ वो देखती है कि उन लोगों ने जबरदस्ती लिंडसे के साथ बहुत ही बुरा किया था। अगले दिन वो लिंडसे से मिलने के लिए जाती है जहाँ लिंडसे से वो सवाल पूछती है, लेकिन लिंडसे उससे कहती है कि उसे इस बारे में कोई भी जवाब नहीं देना है। नोएल उससे कहती है कि उस दिन जो उसके साथ हुआ था वही सेम चीज उसके साथ भी हुई है, तो वो उसका दर्द समझ सकती है और वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती है। ये सुनकर लिंडसे उसके साथ कॉफी पे जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसे कहती है कि जब वो कॉलेज में थी तो उन तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी पर उसे उनके इंटेंशन के बारे में पता नहीं था। वो तीनों उससे फ्लर्ट करते थे लेकिन उसे लगता था कि शायद वो फ्रेंडली फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उन लोगों ने उसे अपने घर पे बुलाया पार्टी के लिए और जब वो वहाँ पे गई तो उन तीनों ने उसका शोषण किया। उसने अपने कॉलेज में इस बारे में बताया लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उन तीनों को रिहा कर दिया। वो ये भी कहती है कि शोषण करने वाले हमेशा छूट ही जाते हैं क्योंकि लोग लड़कियों को ही दोषी मानते हैं और उन लड़कों को कोई कुछ नहीं करता। उसकी बात सुन के नोएल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और रात को जब वो ड्राइंग बना रही होती है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बनाए। अगले दिन नोएल एक रिहैब ग्रुप ज्वाइन करती है जहाँ पे वो सभी लड़कियां आई होती हैं जिनके साथ वहाँ पे शोषण हुआ था। वो सभी अपनी अपनी कहानियां बताती हैं और वहाँ की जो लीडर होती है वो उनसे कहती है कि उन्हें बहुत ही स्ट्रांग रहना है। नोएल उससे कहती है कि वो कैसे स्ट्रांग फील करें, लड़के जब मन चाहे उनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और हमें ये कहा जाता है कि हमें अपनी बात दबा देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद वो लड़के जेल से छूट जाते हैं और उन्हें उनकी सजा पूरी नहीं मिलती। उस ग्रुप की लीडर उनसे कहती है कि ऊपर वाला उन्हें जरूर सजा देगा, लेकिन नोएल को इस बात से बिल्कुल भी मंजूरी नहीं होती क्योंकि वो खुद उन लोगों को सजा देना चाहती थी। रात को वो तैयार होकर एक पार्टी में जाती है और वो पार्टी उस लड़के के घर में थी जिसने अपने दोस्तों के साथ लिंडसे का शोषण किया था। नोएल वहाँ पर जाकर उसे सेड्यूस करती है जिससे वो बंदा उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे लेकर अपने कमरे में जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नोएल बड़ी चालाकी से उसके ड्रिंक में जहर मिला देती है और वो उसे जबरदस्ती उसे पिलाती है जिससे वो चोक होने लगता है और उस बंदे की बिस्तर पर ही मौत हो जाती है। ये बदला लेकर नोएल बहुत खुश हो जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है और फिर वो अपनी पेंटिंग बनाने लगती है और वो देखती है कि उसे काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है और वो सोच पा रही है कि उसे अपनी पेंटिंग में क्या क्रिएटिव करना चाहिए। अगले दिन पुलिस उस घर में पहुंचती है जहाँ वो उस बंदे की लाश पाती है और उसके बाकी दोनों दोस्त की मौत की खबर सुन के बहुत ही रो रहे होते हैं। उसका दोस्त इंस्पेक्टर को बताता है कि वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और पुलिस जब उसका पोस्टमार्टम करती है तो उन्हें लगता है कि ज्यादा ड्रिंकिंग की वजह से वो मारा गया होगा, इसीलिए वो लोग इस केस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इधर नोएल क्लास में अपनी पेंटिंग दिखाती है और सबको वो पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है और टीचर भी उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि वो एग्जीबिशन के लिए तैयार हो जाए। दोपहर में नोएल एक बंदे के घर के बाहर से उस पर नजर रख रही होती है और वो लिंडसे का दूसरा शोषण करने वाला बंदा था। वो तुरंत उसके घर में चली जाती है और उसके वॉशरूम में जाके वो उसे सेड्यूस करने लगती है। उसकी बेल्ट निकालती है और उससे उसका गला दबा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी डिटेक्टिव वहाँ पर आता है उसके दोस्त से पूछताछ करने के लिए और जब वो वॉशरूम खोलता है तो उसे वहाँ पे उसकी लाश मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कर कौन रहा है। रात को नोएल उस बंदे को स्टॉक करती है जो कि लिंडसे का तीसरा क्रिमिनल था। वो देखती है कि वो रनिंग करने रनिंग ग्राउंड में गया हुआ है और जब वो नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है तो वो एक हथौड़ा लेकर उसके पीछे आ जाती है और उसके सर पे वार कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी वो बंदा उठ के उसे जान से मारना चाहता है, लेकिन नोएल वो हथौड़ा उठा के फिर से उसके सर पे मारती है जिससे वो मारा जाता है और उसके बाद नोएल वहाँ से भाग निकलती है। पुलिस वहाँ पे पहुंचती है तो वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और एक डिटेक्टिव लिंडसे के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। तो लिंडसे उससे कहती है कि वो उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। जब उन तीनों बंदों ने उसके साथ गलत किया था तब तो उन्होंने उसकी मदद नहीं करी, तो अब वो उसके पास क्यों आ रहे हैं पूछताछ करने के लिए। ये कह के वो दरवाजा बंद कर देती है और वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। इधर रिहैब ग्रुप में सभी लड़कियां खुश होती हैं उन तीनों लड़कों के मरने से क्योंकि लिंडसे का केस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उन लोगों को सजा मिल चुकी थी। रात को नोएल अपने दोस्त शेन को अपने घर पे इन्वाइट करती है और वो वहाँ पे पिज्जा खाते हुए आर्ट बना रहे होते हैं। तभी नोएल देखती है कि वो कितना अच्छा लड़का है और वो उसे किस कर देती है और वो दोनों इंटीमेट होने के लिए जाते हैं। लेकिन जब शेन उसे छूता है तो उसे अपने शोषण की बात याद आ जाती है जिससे वो उसे तुरंत वहाँ से भगा देती है।
कुछ देर बाद वो अपनी पड़ोसी स्काई के पास जाती है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती। इसीलिए वो उसके वॉशरूम में जाती है और देखती है कि स्काई अपनी नस काट रही है। वो उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो ये ना करे, और उसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करती है। वो स्काई से पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी। तो स्काई उसे बताती है कि जो उसके साथ हुआ था वो एक टाइम पे उसके साथ भी हुआ था, और जब भी उसे वो सारी बातें याद आती हैं तो वो अपने आप को मारना चाहती है। तो स्काई का असली नाम डेजी होता है। और अगली सुबह नोएल उसके बारे में अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे सर्च करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कैल्विन नाम के एक बंदे ने उसका शोषण किया था, लेकिन स्काई ने अपने चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे, जिसकी वजह से उसे जेल नहीं हुई थी। उसके बाद नोएल अपने कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में जाती है, जहाँ पे वो आर्ट से कहती है कि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो कुछ क्राइम केसेस के बारे में जानना चाहती है। उसकी बात सुन के वो बंदा उसे रिकॉर्ड रूम में ले जाता है, और वहाँ पे नोएल बड़ी चालाकी से स्काई की फाइल को चुरा लेती है। वो घर में जाके उसकी फाइल को पढ़ने लगती है, और उसे वहाँ पे स्काई की फोटो नजर आती है जिसे बुरी तरह पीटा गया था। उस फाइल को पढ़ के उसे पता चलता है कि उस पर बहुत ही ज्यादा अब्यूज हुआ था और उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से डेजी ने वो केस वापस ले लिया और उसे कहती है कि क्या उसे कोई पैसे दे रहा है ये सब केस बंद करवाने के लिए। तो साइकाट्रिस्ट उससे कहती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। तो वो उससे कहती है कि यहाँ जितनी भी लड़कियां आई हैं उसने उसी को दोषी ठहराया है, बल्कि उनकी मदद नहीं करी किसी भी केस में। वो लेडी उससे कहती है कि वो मजबूर है ये सब करने के लिए, क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। अब नोएल स्काई के शोषण करने वाले से उसका बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो उसके घर पे जाती है, लेकिन अब वो शादीशुदा हो गया था। नोएल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बड़ी चालाकी से उसे किडनैप कर लेती है। और जब उस बंदे की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बास्केटबॉल कोर्ट में पाता है, जहाँ नोएल उसे बांध कर ले आई थी। यूनिवर्सिटी में एक इंस्पेक्टर होता है जो कि वहाँ पे अपनी ड्यूटी करने आया था, और उसे जमीन पे कुछ खून के निशान मिलते हैं, तो वो तुरंत अपनी टीम को वहाँ पे बुला लेता है। नोएल कैल्विन से पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि अब वो सुधर गया है और उसकी एक फैमिली भी है, और जो भी उसने किया उसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, तो नोएल उसके गर्दन पे चाकू मार देती है और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकलती है। पुलिस कैल्विन को हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। जब नोएल भाग के अपने घर आती है तो स्काई उसके कपड़ों पे खून देखती है, लेकिन नोएल उसे कुछ नहीं बताती और उन कपड़ों को चेंज करके सो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जा रही होती है तो इंस्पेक्टर उस पर नजर बनाए हुए था। कॉलेज में डिटेक्टिव स्काई के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका जो शोषण करने वाला कैल्विन था उसे कल रात किसी ने मारने की कोशिश की है। सुनकर स्काई उससे कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, और वो तुरंत अपने घर चली जाती है। वो नोएल के रूम में जाती है और वहाँ पे उसके कपड़े चेक करती है, जहाँ पे उसे खून से लथपथ कुछ कपड़े मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसने ही कैल्विन को मारने की कोशिश करी होगी। उसे वहाँ पे उसकी फोटो भी मिलती है जो कि रिपोर्ट में थी, और जब नोएल वापस आती है तो वो उसे फोटो दिखाकर पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तो नोएल उससे कहती है कि उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। स्काई उससे कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब वो चीजें दोबारा उसके पास आ रही हैं और पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है। सुनकर नोएल उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि वो अगली सुबह पुलिस के सामने सरेंडर कर देगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उस पर कोई भी आंच आने नहीं देगी। अगली सुबह नोएल जब उठती है तो वो स्काई के घर में जाती है, जहाँ पे वो वॉशरूम में उसकी लाश को पाती है और उसने आत्महत्या कर ली थी। उसने वहाँ पे पुलिस के लिए एक नोट भी छोड़ा हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि उस कैंपस की किलर वही है और वही सारे क्रिमिनल्स को मार रही थी। नोएल जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और तुरंत पुलिस को वहाँ पे बुलाती है और पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। डिटेक्टिव नोएल से पूछता है कि आखिर उसने आत्महत्या क्यों की होगी, तो नोएल उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन नोएल का एग्जीबिशन होता है, जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं और वो उसकी पेंटिंग देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। नोएल वॉशरूम में जाके स्काई का लेटर जला देती है। ये मरने के बाद भी वो उसकी इमेज बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद ग्रेजुएशन का समय होता है, जहाँ पे नोएल और बाकी सभी लोग मौजूद होते हैं और नोएल वहाँ पे फर्स्ट आई होती है, तो वो अपनी स्पीच देती है, जहाँ सबको आर्ट का असली मतलब समझाती है। इधर कैल्विन अब हॉस्पिटल में होता है, जो कि अब ठीक हो गया था, और वो नोएल को पहचान के डिटेक्टिव को उसका हुलिया बता देता है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव वहाँ पर पहुंच जाता है और नोएल उसे देखकर समझ जाती है कि अब वो पकड़ी गई है। वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और उसके बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे शोषण के केसेस होते हैं और ज्यादातर केसेस में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आजाद घूमने लगते हैं, उनके लिए कोई ठोस सजा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिसके साथ ये हुआ होता है वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है और अपनी पूरी जिंदगी वो इसी ट्रॉमा के साथ बिताते हैं। इस फिल्म में यही बताने की कोशिश की गई है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने वो किया होता है, उनको कुछ भी नहीं होता, बल्कि समाज उल्टा उन लड़कियों को ही दोषी ठहराने लगता है और उनको वैश्या बुलाते हैं, जिससे उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगता है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए।